हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस, जो कि दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है। बताएं दोस्तों किसने की है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। दोस्तों इसमें एक फैक्ट है, हुमायूं के जीवन की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। बताएं दोस्तों कौन सी पुस्तक में मिलती है। दोस्तों यह मिलती है हुमायूं नामा में। कौन सी पुस्तक में। हुमायूं नामा में मिलती है। चलिए मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पर, हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था। बताएं दोस्तों कब किया गया था। दोस्तों इसका निषेध कब 1829 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कुछ फैक्ट हैं, फिर से एक फैक्ट है, सती प्रथा को समाप्त करने की भूमिका किसने निभाई थी। बताएं दोस्तों किसने निभाई थी। दोस्तों यह है राजा राम मोहन राय ने। किसने। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर, चलिए मैं लिख देता हूं पूरा, राजा राम। राजा राम, यहाँ पे ये दोस्तों मैंने लिख दिया राजा राम, ठीक है। इन्होंने ही इसकी भूमिका को निभाया था। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था। बताएं साथियों पूना पैक्ट कब हुआ था। दोस्तों यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन है, रैमजे मैकडोनाल्ड कहाँ के प्रधानमंत्री थे। बताएं दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों यह ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों। ब्रिटेन। चलिए लिख देते हैं ब्रिटेन, ठीक है ना। कहाँ के हैं। ब्रिटेन के। और क्रिप्स मिशन कब आया था। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन ये कब आया था। मार्च 1942, ठीक है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। बताएं दोस्तों कौन सा है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये झारखंड है। ऑप्शन नंबर झारखंड। अगला क्वेश्चन है, फिर से दोस्तों फैक्ट है, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त होता है कोयला। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। कोयला प्राप्त होता है दोस्तों यानी अवसादी चट्टानों से। इसको मैं लिख देता हूँ, अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से, ठीक है ना। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और काला हीरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों काला हीरा किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। ये भी कोयले को ही कहा जाता है। काला हीरा कोयले को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, कोयला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दास कैपिटल पुस्तक इसकी रचना किसने की थी। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की है दोस्तों। ये की है रूसों ने। किसने दोस्तों, रूसों ने की है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं रूसो। किसने की है, रूसों ने। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बताएं दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रेगुर। एक फैक्ट है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है। बताएं दोस्तों भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है। दोस्तों यह जलोढ़ है। कौन सी है, जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज तेल का विशाल भंडार कौन से राज्य में है। खनिज तेल का विशाल भंडार कौन से राज्य में है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये असम में है। कौन से में है, असम राज्य। सर्वप्रथम तेल की खुदाई कहाँ पर हुई थी। बताएं दोस्तों कहाँ पर हुई थी। सर्वप्रथम तेल की खुदाई असम के डिगबोई में हुई है। कहाँ पर दोस्तों, डिगबोई। थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है तो समझ जाइए मैं बोल रहा हूँ, असम का डिगबोई।
सर्वप्रथम तेल की खुदाई असम डिगबोई में हुई थी। खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होता है? बताएं दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त होता है? यानी अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कहाँ से? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, यानी दोस्तों इसकी तटीय रेखा कितनी लंबी है? 1663 है। यहाँ पे लिख देते हैं कितनी है? 1663 किलोमीटर। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए बताते हैं, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यह है जामनगर तेल शोधक है। यहाँ पे लिख देते हैं जामनगर तेल शोधक। ऑप्शन नंबर जामनगर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाते हैं। कब दोस्तों? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, जो कि दोस्तों सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों, कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों यह है झारखंड में है। झारखंड में जादूगोड़ा, यानी झारखंड में कौन सी खाद्यान्न है? ये जादूगोड़ा की है दोस्तों, ठीक है ना, जादूगोड़ा। यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? बताएं साथियों, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों चलिए बताते हैं, खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए। तांबा किस ग्रह में बले है? कौन से ग्रह में है बले? तो दोस्तों ये कौन से ग्रह में? शनि में। ऑप्शन नंबर शनि ठीक है। सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहते हैं थाईलैंड को। किसको? थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? बताएं दोस्तों, किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों यह रॉन्टजन ने की है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, रॉन्टजन। कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? बताएं दोस्तों, कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? यानी सोने के लिए। सोना। ऑप्शन नंबर सोना, सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोना जो होता है। चांदी भारत में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बताएं दोस्तों, चांदी भारत में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चलिए दोस्तों मैं बोलकर बता देता हूँ। ये राजस्थान के जवार खान, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड से प्राप्त होता है। तो यहीं से चांदी को प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, राजस्थान की जवार खान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, यहीं से इसको प्राप्त करते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताएं दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? चलिए बताते हैं दोस्तों ये 1920 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों फिर से फैक्ट हैं। चंपारण सत्याग्रह ये कब शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? चलिए बताते हैं। 1917 में हुआ था। और जबकि दोस्तों सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? बताएं दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक भी करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद साथियों।